दोस्तों, क्या आपको पता है बगैर सीमेंट के आखिर ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक कायम रहते हैं, लेकिन सातवां अजूबा ताजमहल तो बगैर सीमेंट के ही बनाया गया है और फिर कई सालों से फिर कैसे इतनी मजबूती से खड़ा है और उसे बने हुए तकरीबन 350 साल हो गए हैं और इस अरसा में कई जल्जले और तूफान आए, मगर ताजमहल अपनी असली हालत में कायम है। और क्या आपको पता है कि इस वक्त ताजमहल बनाने में कितना खर्चा आया होगा? आखिर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया और आज तक ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। इस मुनफरद अजूबे को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर दिया। उन्होंने मुमताज़ बेगम की मौत के बाद इसे तैयार करके प्यार का इजहार किया था। और बिना सीमेंट के इतना बड़ा अजूबा कैसे तैयार हो गया? सीमेंट का तजर्बा सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पडीन नामी शख्स ने किया, जो इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने ही सीमेंट की सबसे पहली कंपनी बनाई। जबकि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुई और 1648 में मुकम्मल हुई, लेकिन इसे बिना सीमेंट के ही तामीर किया गया, मगर आज तक इसमें एक भी दरार नहीं आई। दोस्तों, ये हैरानकुन बात है। दरअसल सीमेंट की इजाज़त से पहले ही माहिर तामीरात एक पेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसमें अजीबोगरीब चीज़ें शामिल होती थी। और अगर ताजमहल की बात करें तो इसमें बहुत कीमती स्टोन जैसे अकीक, यमनाइट, फेरोज़ा, लिजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तामिरा, ये सब पत्थर इस्तेमाल हुए और ये दुनिया के अलग अलग कंट्री से मंगवाए गए थे और कुछ एक्स्ट्रा रियर स्टोन भी यूज़ हुए थे। मगर जो भी शाहजहां ने किया वो काबिल तारीफ़ है। और जो पेस्ट इस्तेमाल हुआ इसमें गुड़, पतासा, बेलगिरी का पानी और इस जैसी और भी बहुत सी चीज़ें डालकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट की तरह ही मजबूत होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद बड़े बड़े स्टील पाइप के साथ रखी गई, तो वहीं ताजमहल की बुनियाद लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी भला 370 साल कैसे चल सकती है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। ये ना सिर्फ अच्छा व्यू देती है, बल्कि नदी ना रहे तो ताजमहल भी गिर सकता है। इसमें आर्किटेक्चर ने ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जो पानी लगने से मजबूत होती है, वरना बाकी लकड़ियां नमी से ख़राब हो जाती हैं। और ताजमहल के खड़ा होने में नदी का बहुत अहम रोल है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी खड़ा नहीं रहेगा। ताजमहल के मीनार सीधे नहीं खड़े हुए। ये इसलिए किया गया कि अगर कभी जल्जला आए तो चारों मीनार बिल्डिंग पर ना गिरें और बिल्डिंग सही सलामत रहे और जल्जला का असर बिल्डिंग पर ना हो। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो इस वक्त इसकी कीमत $2 बिलियन खर्च आएगी अगर इसको नया तामीर किया जाए। ताजमहल का पत्थर सफ़ेद है जिसको लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर लाइट इस पर डायरेक्ट पड़े तो रिफ्लेक्शन की वजह से कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी और लाइट की वजह से कीड़े मकोड़े इसके पत्थर पर गंदगी डालेंगे और इसे ख़राब करेंगे। इसीलिए दोस्तों इसमें लाइट इंस्टॉल नहीं की गई। जी दोस्तों, ये तो इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो कि आप दोस्तों तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।
नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।